क्या नाम है आपका? उमेश कुमार एक सैनी। क्या हुआ था? डीजे के गाने को लेके कोई बवाद हुआ था। वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था? मतलब आपको क्या लगता है कि आप लोकल के हैं यहाँ? हाँ, डीजे पे वो तेल लगा दो बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा मार मारे साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया। मुझे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था? किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या? इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है, और इसके पीछे असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है। गोपाल मिश्रा शहीद हुआ है। गोपाल मिश्रा ने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी है। रिमेंबर द नेम गोपाल मिश्रा। उसकी बिलखती माँ से जाके पूछो जिसने अपना बेटा खोया है। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुआ है, जो दंगा फैला है, उसके बाद तो हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार आपको खबरें बता रहे हैं जो भी अपडेट्स आ रही है। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से सच्ची खबरें लाने वाले, वीडियोस को दिखाने वाले, वहां पर क्या चल रहा है उसको दिखाने वाले मुस्लिम पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है और चुन चुन करके उनके नाम और उनके चैनल को सार्वजनिक किया जा रहा है। इसके बाद मुस्लिम पत्रकारों को खतरा भी हो सकता है, उनकी नौकरी भी जा सकती है या फिर अन्य तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बहराइच में इतनी बड़ी हिंसा क्यों हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण आपको लगता होगा कि एक मुस्लिम परिवार के घर के ऊपर चढ़ करके इस्लामिक झंडा को हटाने के बाद भगवा झंडा जो लहराया गया था वो असली वजह थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जैसे जैसे बहराइच खुल रही है, वहाँ पर जमीनी पत्रकार जा रहे हैं, तो चौंकाने वाली बातें पता चली है और वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहराइच में झंडा लहराने से पहले क्या हुआ था उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बहराइच में जिन लोगों के घरों को जला दिया गया है, उनके सामानों के साथ तोड़फोड़ किया गया है, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है और उनकी तकलीफ किसी से देखी नहीं जा रही है। वो रो रो करके अपने हालात को बयान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि एक कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाता है कि मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम का नारा लगाया गया है, जिससे मुस्लिमों की धार्मिक भावना आहत हुई है, उसके ऊपर कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो सुनने के बाद आप यकीनन अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की बहराइच में हिंसा हुई है, दंगा हुई है, और उसके बाद जो वहाँ से तस्वीरें सामने निकल करके आई है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। उन तस्वीरों पे हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग उस तस्वीरों को ला रहे हैं, जो बहराइच की घटना को दिखा रहे हैं, वीडियोज़ को दिखा रहे हैं, उन लोगों में मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है कि डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज नेता हैं। पहले ये भी पत्रकार हुआ करते थे और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पत्रकारिता ये पहले किया करते थे। जरा देखिए ये क्या लिख रहे हैं। ये लिखते हैं, गोपाल मिश्रा का हरा झंडा उतारने का वीडियो तो सामने आया, परंतु उसके ठीक पहले उसी घर से दुर्गा प्रतिमा पर हमले, फायरिंग, पथराव और फिर गोपाल मिश्रा का नृशंस हत्या का वीडियो क्यों गायब कर दिया गया? इसका जवाब बहराइच के पत्रकारों की इस लिस्ट में छुपा है। इसके बाद जो ये लिस्ट जारी किए हैं, इसमें चुन चुन करके मुस्लिम पत्रकारों का नाम बता रहे हैं, जिसमें पहला नाम है अरशद कुद्दूस, जो कि पीटीआई चैनल पे काम करते हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान, जो कि इंडिया टीवी के लिए पत्रकारिता करते हैं, जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं। खालिद हुसैन, भारत 24 के लिए। सलीम सिद्दीकी, एनडीटीवी के लिए। रेहान कादरी, भारत समाचार के लिए। मोहम्मद कासिफ, भास्कर टीवी के लिए। मोनीस अजीज, न्यूज़ 24 के लिए। कादरी मसूद, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। और अजीम मिर्जा, ANI के लिए। यानी कि आपने देखा कि बहराइच के अंदर कई सारे पत्रकारों ने वहाँ की ज़मीनी सच्चाई दिखाई थी, लेकिन निशाने पे किनको लिया जा रहा है? मुस्लिम पत्रकारों को। और बताने की कोशिश ये की जा रही है कि गोपाल मिश्रा की हत्या वाली कोई वीडियोस क्यों नहीं आ पाई है और पत्थर मारने की कोई वीडियोस नहीं आ पाई है। इसका कारण भी मुस्लिम है और मुस्लिम पत्रकार है। मुस्लिम पत्रकार जो है उस तरह की वीडियो को सामने आने ही नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि त्रिपाठी साहब के हिसाब से केवल और केवल मुस्लिम पत्रकार ही बहराइच के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि इन महाशय को करारा जवाब दिया गया है, तब से ये गायब नजर आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट देखिए। गोविंद प्रताप सिंह नाम के एक यूजर है, ये बता रहे हैं केवल मुस्लिम ही वहां रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहराइच हिंसा पर बड़े बड़े न्यूज चैनल की तरफ से कौन पत्रकारिता करता हुआ दिखा है, रिपोर्टिंग करते हुए दिखा है। सबसे पहले ABP न्यूज की तरफ से विवेक राय हैं, NDTV की तरफ से रणवीर सिंह है, UP तक ऑफिशियल की तरफ से आशीष श्रीवास्तव, संतोष शर्मा हैं, आज तक की तरफ से समरथ श्रीवास्तव हैं, जी न्यूज़ की तरफ से विशाल रघुवंशी, दिवाकर CP हैं। इसके अलावा PTI न्यूज़ की तरफ से जय कृष्णा, BSTV लाइव की तरफ से अनूप कुमार, TV9 भारतवर्ष की तरफ से विपिन चौबे, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से ऋषभ मणि त्रिपाठी और TNN नव भारत की तरफ से विनोद मिश्रा और विशाल वर्मा CP हैं। तो आपने देखा है जो मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है कि केवल बहराइच के अंदर
मुस्लिम पत्रकार ही वीडियोस बना रहे हैं, वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है और ये कोरी बकवास है। लेकिन मेरा सवाल जो है इन त्रिपाठी साहब से ये है कि जरा ये बताएं कि जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी, चाहे आज तक हो, एबीपी हो, न्यूज़ 18 हो या जी मीडिया हो, वहाँ पर जो बड़े बड़े मुख्य एंकर हैं और मुख्य संपादक है, उनमें कितने मुसलमान हैं? आप आज तक उठा के देख लीजिए, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इस तरह के लोग वहाँ मिलेंगे। जी न्यूज़ में आप चले जाइए, वहाँ पर भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मिलेगा। अगर आप एबीपी न्यूज़ में आते हैं तो रूबिका लियाकत एक चेहरा मिल सकती है, वो भी भाजपा का पक्ष लेते हुए दिखती है, सरकार का चाटुकारिता करता हुआ उनका पक्ष देखा जा सकता है। तो जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है उसमें एक भी मुस्लिम पत्रकार अपना कोई प्राइम टाइम शो नहीं करता है, प्रोग्राम नहीं करता है। उसके बाद भी इनको चैन नहीं आ रहा है कि कुछ मुस्लिम पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार अगर बहराइच में जाकर के जमीनी सच्चाई को दिखा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें भी सामने ना आए और जो लोग हिंसा कर रहे हैं या फिर इस हिंसा के साजिश में शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। और जब इन त्रिपाठी साहब को आईना दिखाया गया तब ये कहने लगे कि जब मैंने पत्रकारिता की है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने कांग्रेस की चाटुकारिता नहीं की। यानी कि ये खुद कबूल कर रहे हैं कि जब ये पत्रकारिता करते भी थे तब भी भाजपा के पक्ष में क्या करते थे। उसी का परिणाम और इनाम इनको मिला है कि आज ये भाजपा के नेता हैं। वहीं बहराइच के अंदर जो हिंसा भड़की है, हिंसा हुई है, उससे पहले का माहौल क्या था, आप अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हिंसा से पहले कैसे वहां के माहौल को गर्म किया था। और ये बताने वाले शख्स कोई मुस्लिम नहीं है जो आप कह दीजिएगा कि मुस्लिम अपने पक्ष में बोल रहा है। आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार एकसानी। उमेश कुमार जी, आप तो यहीं रहते हैं, इसी कस्बे में रहते हैं, सड़क किनारे आपका घर है। ये बताइए कि कुछ दूरी पे, चंद दूरी पर ही ये तनाव की शुरुआत हुई थी, जी है ना, जैसा आपका कहना है। जी, क्या हुआ था? डीजे के गाने को लेके कोई बवाद हुआ था, उसी पे हाथापाई हुई, पथराव हुआ, बस मामला बढ़ता कौन लोग गया। थे, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे उस डीजे में? वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था? मतलब आपको क्या लगता है, आप लोकल के हैं यहाँ? हाँ, डीजे पे वो तेल लगा दो, बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे वो गाना बज रहा था। जी, उसको ये मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग, जी उसके दौरान की बात है। जी, हाँ, तभी ऐसा हुआ है। उसको बंद करने के लिए डीजे वाले को अभद्र गाली गलौज देने लगे। अच्छा, उसको डीजे बंद करने के लिए कहा गया। जी, मारने पे। तो आपने ये वीडियो देख लिया जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि हिंसा से पहले लाउड स्पीकर में गंदे और भद्दे गाने बजाए गए और उसी की वजह से लोग भड़क गए और उसके बाद हिंसा भड़की है। जब बहराइच के अंदर उस डीजे वाले को कहा गया कि आप इन गंदे गानों को बजाना बंद कर दे, अश्लील गाना और भड़काऊ गानों को बजाना बंद कर दे, तब भी वो नहीं माने, जिसके बाद वो हिंसा भड़की थी। उसके बाद फिर आपने तस्वीरें देखी कि एक मुस्लिम घर के छत के ऊपर गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का चढ़ जाता है और वहाँ पर हरा झंडा गिरा करके वहाँ पर भगवा लगा देता है। ये सब बाद की घटना है, पहले जो घटना हुई थी वो वहाँ के स्थानीय नागरिक ने बताया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील का है। वो बहराइच में हुई हिंसा के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और योगी मोदी सरकार को लताड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो दूसरे के घरों पर चढ़ जाते हैं, वो यकीनन देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त और बीमार बना रहे हैं कि उनसे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था? किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। अगर किसी ने, तुम धार्मिक चिन्ह का, सांप्रदायिक चिन्ह लगा सकते हो तो दूसरे को कैसे रोक पाओगे? और उसको चढ़ाया किसने वहाँ उतारने के लिए? उसको गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या? इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है और इसके पीछे असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है और वो तमाशा देखते हैं। ये कौन सी धार्मिक यात्राएं हैं? ये तो गुंडागर्दी की यात्राएं हैं, ये देशद्रोही यात्राएं हैं, ये अमानवीय यात्राएं हैं। इनको धार्मिक यात्राएं नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे। ये कोई यात्राएं नहीं है। इस देश में इन यात्राओं का भी इलाज करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग, वो बेकसूर लोग, बेवकत कोई मारा जाता, किसी का घर जलाया जाता, किसी की दुकान जलाई जाती है, ये नॉनसेंस करने का मौका इस देश में छीनना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामेबाजी धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जातिवाद या सांप्रदायिकवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो देश के गद्दार लोग हैं टोटली। ये बनने के लायक ही नहीं है ऐसे गधे, ना हाई को उसमें जाने के लिए विधानसभा में, ना पार्लियामेंट के। और मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं है, ये वर्णवादी लोग हैं, हिंदू इनमें शामिल नहीं है। ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते, ये वर्णवादी लोग हैं जो समाज के गरीब गुरबा या नासमझ समाज को शिकार बनाते हैं, उनको बहकाते हैं और सत्ता में रहने के लिए और पैसा पे काबू करने के लिए। एक आदमी, मैं नहीं समझता ऐसा आदमी सीएम के काबिल भी है। ऐसा आदमी सीएम के काबिल नहीं है। सीएम लेवल का आदमी संविधान की शपथ लेने वाला बांटने की बात ही नहीं कर सकता, वो एकता की बात करेगा। और उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है,
किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए, क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, जिस उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनकी सुरक्षा में कोई आदमी मारा गया। जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हो, किसी को कमजोर समझते हो संख्या के आधार पर, ये नॉनसेंस नहीं चल सकती। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कई केसेज में सो मोटो लेकर सीएम और पीएम को यहाँ बुलाना चाहिए कटघरे में, जब उनको पता चलेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ, जब उनकी मानसिकता इनके भूत जो सवार है ना, मैं राजा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कोई कहता मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम भोगी हो। ये भोगी लोग हैं, भोगी लोग ही बकवास कर सकते हैं, योगी आदमी बकवास नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी तो मैं यहाँ की मानूंगा जहाँ मैं काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। यस, सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो देश की और 2-4 जज मजबूत हों तो ये नहीं हो सकता, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई पुलिस अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना फिर पुलिस के कंट्रोल के। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुना कि वो साफ साफ इस घटने का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी सरकार को बता रहे हैं। वहीं बहराइच में हिंसा के बाद जो तस्वीरें सामने निकल करके आई है, जो लोगों का दर्द सामने निकल करके आ रहा है, वो सारे दर्द को तो मैं एक वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लोग अपना दर्द बताते हुए दिख रहे हैं। मैं उनका दर्द क्या बयान करूं, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुन लें। पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो। पूरा घर जला हुआ है, 2 गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर, मारे हैं साहब। हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब, न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते, कोई कुछ नहीं रह गया साहब, दुनिया जल गई हमारी। एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया। ये मेरे बच्चे, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वो है मुझे मार देते। तो आपने ये वीडियो देखा, जिनकी दुनिया, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उनके दर्दों को भी सुना कि वो कितने ज़्यादा तकलीफ में हैं। दंगा कराने वाले राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक सोच और नफरती सोच के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति अपना घर को कितनी मुश्किल से बनाता है, अपने दुकान में कारोबार का सामान कितनी मुश्किल से इकट्ठा करता है, और ये दंगाई और नफरती आ करके एक झटके में पूरी उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। गोपाल मिश्रा शहीद हुआ है। गोपाल मिश्रा ने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी है। रिमेंबर द नेम गोपाल मिश्रा। उसकी बिलखती मां से जाके पूछो जिसने अपना बेटा खोया है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि गोपाल मिश्रा किसके लिए मरा है, सवाल यहाँ पे ये है कि गोपाल मिश्रा को क्यों मारा गया है। क्यों हमारे देश के नेता आज इस ऐसे घिनौने इंसिडेंट पे भी राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनसे हिंदू नहीं संभाले जा रहे हैं, कोई कह रहा है इनसे मुसलमान नहीं संभाले जा रहे हैं। क्यों इन नेताओं के बच्चे विदेश में इन सब गंदगियों से दूर पड़ रहे हैं? क्यों हमेशा गरीब का बच्चा मरता है? क्यों मतलब तुम सोचो कि हमारे देश का सेंटर, हमारे देश के जो राज्य में है ऐसे पार्टी, वो तो हमारे देश के बेरोजगार युवा को भड़काती रहती है धार्मिक हिंसा से, लेकिन हमारा विपक्ष भी जो हमेशा मोहब्बत की दुकान की बातें करता है ऐसे टॉपिक्स पे चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोट तो दोनों जगह का ही चाहिए ना। इसका जिम्मेदार है हर वो नेता जो आके भड़काऊ भाषण देके वापस खुद एसी के कमरे में चला जाता है और उसके बदले में गरीब और बेरोजगार जनता आपस में लड़के मरती रहती है। इसका जिम्मेदार है वो गोदी मीडिया जो सरकारी पेडिग्री पे पलने के चक्कर में यहाँ पे जनता में नफरत का बीज बोती रहती है, जो लोगों को हिंसा से भड़काती रहती है। और इससे भी ज्यादा जिम्मेदार है हम, मैं, आप और हर वो इंसान जो रोज ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख के भी नजरअंदाज कर देता है। आज भी एक 22 साल के बच्चे की मौत हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हिंदू खतरे में है या मुसलमान ज्यादा वायलेंट हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स भारत में एक आम आदमी की जान की कीमत तो धार्मिक राजनीति से कम ही होगी ना। सही मुद्दों पे बात कर लो, तमीज से बात कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो कर्नाटक से सामने आई है। कर्नाटक कोर्ट ने एक अजीब फैसला दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम का नारा लगा दे तो इससे किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती। खबर है दैनिक जागरण की जिसमें लिखा है मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में कर्नाटक के कन्नड़ जिले, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था कि वो एक मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम का नारा लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उनके ऊपर कार्रवाई 295 के तहत हुई थी और इसमें लंबे समय तक जेल में रहना होता है। जिस मामले पर सुनवाई हो रही थी कर्नाटक हाईकोर्ट में, और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के अंदर घुस जाए और जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो आपत्तिजनक और अपराध नहीं माना जाएगा। पूरी खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखें।
पूरी खबर है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के 2 लोग पिछले साल सितंबर में एक रात एक मस्जिद में घुस गए थे और जय श्री राम का नारा लगाए थे। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता 295A, 447 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके वकील ने तर्क दिया था कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, इसलिए इसमें अपराध की कोई मामला नहीं बनता है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया था कि जय श्री राम का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295A के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। अदालत ने इस मामले में क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि कोई भी कार्य आईपीसी की धारा 295A के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उससे शांति स्थापित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि उनसे आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यानी कि 2 लोगों के ऊपर जो आपराधिक कार्रवाई हो रही थी उसको ही रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम शख्स किसी मंदिर के अंदर घुस करके अल्लाह अकबर का नारा लगा दे तो क्या वो भी किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना माना जाएगा या फिर उनके लिए कुछ अलग तर्क गढ़ दिया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले के ऊपर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक अंसार इमरान है जो कर्नाटका हाईकोर्ट के इस जजमेंट से खुश नहीं है। उन्होंने अपनी बात लिखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, देखिए वो क्या लिख रहे हैं। अंसार इमरान लिख रहे हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज साहिब कहते हैं मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। मुसलमान की धार्मिक भावनाओं के मामले में न्यायपालिका कितना निष्पक्ष है आज कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से बखूबी साबित होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज महोदय एम नागपन्ना ने एक फैसले में यह कहा कि मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। जज साहब के कथनों के मुताबिक मस्जिद एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए वहां पर कोई भी दक्षिणपंथी ज़ॉम्बी चरमपंथी हिंदू जा करके आसानी से जय श्री राम के नारे लगा सकता है। इससे किसी वर्ग मुसलमान की धार्मिक भावनाएं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे ये लिखते हैं, दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए संघीय विचारधारा से प्रेरित जज महोदय ने फैसला सुनाया कि इन बेचारे मासूमों के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं बनती है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। इनके खिलाफ 295A धारा लगाई गई थी, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा मस्जिद में लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती है। इसके ऊपर अंसार इमरान सवाल पूछ रहे हैं, अब जज महोदय से किसी को पूछना चाहिए कि भाई साहब अगर यही काम कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर में अंदर जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगा दे तब भी आपका फैसला यही होगा या फिर कुछ और। आप समझिए कि जिस न्यायपालिका के भरोसे आप इंसाफ की उम्मीद कर बैठे हैं उस न्यायपालिका में भी संघी मानसिकता का बहुत बड़े पैमाने पर अमल दखल है, जिसका नमूना आए दिन अदालत द्वारा किए गए फैसलों में देखने को मिल जाता है। मौजूदा समय में मुसलमान भाजपाई सरकार की प्रताड़ना का तो शिकार हो ही रहा है, उसके साथ जहां उसे न्याय की उम्मीद है वह भी पूरी तरीके से खाकी चड्डी में तब्दील हो चुकी है। यानी कि पत्रकार अंसार इमरान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और यही सवाल लगातार उठ रहा है। मैंने भी ये पूछा है कि अगर इसी तरह की घटना जो है कोई मुस्लिम शख्स किसी मंदिर में जाके कर दे और वहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगा दे तो क्या इसे भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं माना जाएगा या फिर उसके ऊपर कार्रवाई को सही माना जाएगा? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये तमाम खबरें कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने ज्वाइन बटन ऑन कर दिया है, आप उसे क्लिक करके छोटी सी रकम चुका करके आज़ाद पत्रकारिता को मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।